राधे राधे मित्रों, माँ दुर्गा की उपासना का बहुत ही विशेष समय यानी शारदीय नवरात्रि आने वाली है। दोस्तों, साल 2019 की चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 6 अप्रैल से और ये इस बार बहुत ही शुभ समय हमारे लिए लेकर आ रही है, क्योंकि इस साल चैत्र नवरात्रि में बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग और 2 बार रवि योग आएगा। इसके साथ ही नवरात्रि पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बनता नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रेवती नक्षत्र के साथ हो रही है और रेवती नक्षत्र का योग उदय काल में योग साधना और सिद्धि को 5 गुना अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इस साल जो रेवती नक्षत्र का योग है, रेवती नक्षत्र पंचक का 5वां नक्षत्र कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 घंटे तक स्पर्श होना, इसके साथ ही सुबह होने से करीब 45 मिनट तक इसका रहना तंत्र साधना के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम माना जाता है। नक्षत्र सिद्धांत की दृष्टिकोण से देखें अगर हम, तो रेवती नक्षत्र के स्वामी पूषा हैं, जो ऋग्वेद के सभी देवताओं में से एक है। तो इस प्रकार से शुरुआत होने के कारण इस बार की नवरात्रि बहुत शुभ रहने वाली है और इसके साथ ही साथ 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग बनना और 2 बार रवि योग पढ़ना इस नवरात्रि की महत्व को कहीं ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी ये हमें बहुत ही विशेष समय दे रहा है अपनी माता रानी को प्रसन्न करने का। दोस्तों, नवरात्रि का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन हम पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे इन 9 दिनों में की गई हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। घट स्थापना की अपनी विशेष नियम होते हैं, जिनकी जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात माँ दुर्गा, भगवान गणपति, नवग्रह, कुबेर आदि की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोहे या स्टील के कलश का पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिख दें। कलश स्थापना के समय अपने पूजा गृह में पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन से पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रखें। संभव हो तो नदी की रेत भी रखें। इसके पश्चात जौ भी डालें और कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, कुछ पैसे और पुष्पादि डालें। उसके बाद ओम भूम्यै नमः कहते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित करें। अब कलश में थोड़ा और जल, गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः कहते हुए पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम के पल्लव रखें इस पर, और अगर आम के पल्लव ना हो तो पीपल, बरगद, गूलर अथवा पाकर के पल्लव कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भर करके कलश के ऊपर रखें। अब उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखें। साथ ही नवग्रह भी बनाएं और अपने हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर के मन में संकल्प ले कि माँ, मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरा इष्ट कार्य को सिद्ध करें। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व की तरफ घी का एक दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योतिः परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, पूजा दीप नमोस्तुते, यह मंत्र अवश्य पढ़ें। तो इस विधि से कलश की स्थापना जरूर करें। दोस्तों, इसके साथ ही हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ईशान कोण जो होता है घर का, उत्तर पूर्व दिशा होता है, तो वो देवताओं की दिशा माना जाता है और इस दिशा में ही माता की प्रतिमा और घट की स्थापना आपको करना चाहिए। माता की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं तो उसे आग्नेय कोण में यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर की दिशा में रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर ही करें, बहुत शुभ फल देती है ये। पूजा स्थल के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस दौरान कई लोग नवरात्रि में ध्वजा भी बदलते हैं, तो ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में करना चाहिए। पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला हुआ होना चाहिए, जहां बैठकर आप ध्यान पाठ आदि कर सकें। घट स्थापना के आसपास किसी भी तरह की गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अखंड ज्योति यदि आप जलाते हैं तो अखंड ज्योति को जलाने के भी अपने विशेष नियम होते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड दीप जलता है उन पर मां का विशेष आशीर्वाद होता है। दोस्तों, नवरात्रि में घर के मंदिर में स्थापित कलश से वास्तु संबंधी दोष भी दूर किए जा सकते हैं और जानकार कहते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना तंत्र शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि कलश स्थापना से पूरे नवरात्रि भर 7 तरह की ऊर्जा कलश के आसपास विद्यमान होती है। सही दिशा में सही तरीके से कलश स्थापना करने से इस ऊर्जा से घर के वास्तु दोष को भी खत्म किया जा सकता है और अन्य प्रकार की बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मकान का उत्तर पूर्व का कोना टेढ़ा है या कटा हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि इससे घर में वास्तु दोष आता है। इस तरह के वास्तु दोष से परिवार के सदस्य तनाव से ग्रसित रहते हैं और किसी भी तरह का काम करने में हर तरह से बाधाएं खड़ी होती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर अगर उत्तर पूर्व में कलश की स्थापना की जाए तो लगभग 81 दिन का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व कोना अगर घर का बढ़ा हुआ है तो दक्षिण पूर्व के भाग में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही पूजन इस तरह से करें कि पूजन करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे दक्षिण पूर्व के वास्तु दोष दूर होंगे। इस तरह का उपाय करने से घर में आने वाली बीमारियां और संपत्ति से संबंधित विवाद भी दूर होते हैं। दक्षिण पश्चिम में बढ़े हुए भाग का वास्तु दोष दूर करने के लिए कलश की स्थापना इस तरह करें कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर की तरफ हो। इससे नौकरी और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और बाधाएं दूर हो जाएंगी। वहीं पर अगर आपका धन नहीं रुक रहा है तो मकान का उत्तर पश्चिम हिस्सा अगर आपका बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो पूर्व की ओर कलश की स्थापना करके उसी ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। इससे जहां एक ओर आय में आ रही बाधाएं दूर होंगी, वहीं घर का अनावश्यक खर्च भी कम होगा। तो इस नवरात्रि जब आप कलश की स्थापना करें तो वास्तु संबंधित इन नियमों का भी जरूर ध्यान रखें ताकि आपके लिए कलश की स्थापना ज्यादा मंगलकारी हो। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।